नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, बरपेटा, असम। सबसे पहले कक्षा 11 के जो बच्चे हैं जिन्होंने नवोदय विद्यालय में एडमिशन अभी लिया है, इन सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आपने साइंस शाखा हो या ह्यूमैनिटीज़ हो, इन दोनों में एडमिशन आपने लिया है, तो दोनों शाखाओं की तरफ से आपको मैं ये हार्दिक बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ आपको ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों, आपने जो चुनाव किया है वो अपने मन के ऊपर कर दिया है। आपने जो चुनाव किया है सही चुनाव कर दिया है। साइंस के बारे में अगर मैं आपको बोलना चाहता हूँ तो आपने साइंस चुन लिया है, अपने बुद्धि का सही प्रयोग आपने कर दिया है। क्यों? क्योंकि 10वीं के बाद हमें क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में जो निर्णय है वो निर्णय आपने किया है, इसलिए आपका अभिनंदन। यहाँ तक आ गए हम। हमारे कुछ दिन पहले एडमिशन हो गए। एडमिशन होने के बाद आप अपने काम में लगे हैं अभी बच्चों। लेकिन क्या एडमिशन हो गए तो हमें शांत रहना चाहिए? कक्षा 11th में हम हैं, हमारा एडमिशन हो चुका है। साथ ही साथ कुछ दिनों में हमारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे, या इससे पहले आप किसी कोचिंग क्लासेस में ऐड होंगे, वहाँ आप क्लासेस कर रहे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या करना है? आप घर में हैं, अभिभावक आपके चिंतित हैं, उस समय में आपको क्या करना है? उस समय में आपको जिस तरह आपने कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर दी है, उससे कहीं अधिक पढ़ाई आपको कक्षा 11th में भी करनी है। मैं तो बोल देता हूं कि कक्षा 11th ये हमारा प्रवेश द्वार है। अगर आपको कहीं भी प्रवेश करना है तो एक प्रवेश द्वार के अंदर से, मतलब प्रवेश द्वार से आपको अंदर जाना होता है। तब कहीं जाकर अंदर का चित्र हमें दिखाई देता है, या तब कहीं जाकर अंदर का सौंदर्य हमें दिखाई देता है, तब कहीं जाकर अंदर की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो कक्षा 11th हमारा प्रवेश द्वार है, और उसके अंदर आप जैसे ही एंट्री कर देंगे तब आपको बहुत सारे चित्र, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने वाला है। लेकिन आप उस प्रवेश द्वार के अंदर जाएंगे तो आपने एंट्री तो कर दी है, लेकिन अब क्या करना है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने क्या चुना है। अपने साइंस की बात अगर करूं मैं, तो आपने कौन सा ग्रुप चुना है? अब इसमें भी ग्रुप है, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर आगे चल रहा है, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेकर आगे चल रहा है, तो जरूर जाए। कोई ह्यूमैनिटीज लेकर आगे चल रहा है। हर एक ने अपने अपने शक्ति के अनुसार अपने का अपना रास्ता चुन लिया है। तो उस शक्ति के अनुसार आपने रास्ता चुन लिया है, तो उसी प्रकार आपका कार्य या आपके कार्य की गति भी होनी चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, आपने साइंस लिया, इसका मतलब आपने आपका एम फिक्स किया है। आज मुझे डॉक्टर बनना है, आज मुझे इंजीनियर बनना है, आज मुझे कोई वैज्ञानिक बनना है, या कोई साइंस के अच्छे फैकल्टी या डिपार्टमेंट में मुझे चले जाना है, या हो सके हमारे जैसा टीचर बनना है। आपका एम आपने फिक्स किया है कि साइंस लेने से मुझे क्या क्या प्राप्ति होगी। आप होशियार हैं, आपको पता है कि मुझे ये साइंस लेने से ये प्राप्ति निश्चित मिलने वाली है। तो बच्चों, क्या आपने फिर वो साइंस लेने के बाद, प्रवेश लेने के बाद, एक प्रकार का ये गेम है, गेम खेल रहे हैं आप। तो साइंस लिया है, इसमें आप उतर रहे, तो उसके गेम के कुछ रूल्स होते हैं कि किस प्रकार खेलना है। तो साइंस फैकल्टी आपने ली है तो उसके भी रूल्स है।
उसके भी नियम है, उसके भी कानून है, तो उसके अनुसार आपको जाना होगा। तो क्या रूल्स है उसके? अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो हमें पहले से पता हो गया अभी डॉक्टर के लिए किस प्रकार की पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे किस प्रकार बायो के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, मुझे किस प्रकार फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान होगा, और मैं अभी से क्या कर सकता हूं, कौन सा कोर्स लगा सकता हूं। देखिए कुछ बच्चे एमसीक्यू की तैयारी कर देते हैं, मतलब नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं। आज से मान के चलना पड़ेगा आपको कि एक दिन मेरे लिए सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण दिन है। तो एक दिन में आप क्या क्या कर रहे हैं? नेपोलियन बोनापार्ट अपने सैनिकों से कहते थे, जिस दिन आपने कुछ काम नहीं किया उस दिन आपने वो दिन व्यर्थ गवाया है, ऐसा मान लो। हमारे हिंदी साहित्य के प्रेमचंद जी कहते थे, जिस दिन मैं कुछ काम न करूं उस दिन मुझे खाने का कोई अधिकार नहीं है। तो इन महात्माओं से, इन महापुरुषों से हम क्या सीख लेंगे कि आपको अगर ये नियम कानून है, डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो स्टडी भी करनी पड़ेगी। ये नियम है, फर्स्ट नियम है, फर्स्ट कानून है, इसके रूल्स है। स्टडी करो पहले, हार्ड वर्किंग, आपको बहुत ही मेहनत करनी है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। और सफलता क्या मिलेगी? तो आपका जो एम है वो एम को आप तो प्राप्त करना, यही आपकी सफलता है। तो बच्चों कक्षा 11th में हैं आपने साइंस का चुनाव किया है, तो इसके रूल्स भी आपको पता हो गए हैं, उसके नियम आपको पता हो गए, तो उसी के अनुसार आज से पढ़ाई करना शुरू करें। और वो पढ़ाई जिस प्रकार आप 10वीं में मन लगाकर करते थे, उसी प्रकार की पढ़ाई आप अपने घर में करना शुरू कर दें। कम से कम जो टेक्स्ट है आपका, वो टेक्स्ट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उसको उलटना पलटना शुरू करें। आपको पढ़ना है, लाइन टू लाइन देखनी है, आपको जहां लगे वहां आपको उसको हाईलाइट करना है, नोट्स निकलनी है। क्यों? क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के माध्यम से ही नीट जैसे नेशनल लेवल की जो परीक्षा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्यों ना अपने टेक्स्ट को हम चाट ले, देख ले। तो भाई आपको अपना टेक्स्ट पढ़ना है, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उतनी बार अपने टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ लो, ये ध्यान रखो बात। उसके बाद आप कहीं जाकर आपके जो रेफरेंस बुक है उस रेफरेंस बुक को हाथ में ले सकते हैं, क्योंकि ये मेन बुक हो गई, उसके ऊपर की रेफरेंस बुक हो गई। और आप जो कोचिंग क्लासेस करते हैं वहाँ से मिलने वाले आपके जो स्टडी मटेरियल है, नोट्स है, उसके माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये हो गए साइंस में जाने वाले छात्रों की बात। तो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे क्या करें? ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे निश्चित उनको बहुत लंबी सफ़र करनी है। अब लंबी सफ़र क्या है? तो उन्हें कोई ना कोई एक बड़ा ऑफिसर बनना है, उनका एम यही होगा, मैं ह्यूमैनिटीज़ ले रहा हूँ तो निश्चित मुझे लंबा चलना है। और जो लंबा चलता है तो उसका हुद्दा या उसका पद ही बड़ा होता है, याद रखिए। तो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे जो हैं उनको लंबा चलना है, 11th करना है, उनको 12 करना है, उसके बाद बीए करना है कंप्लीट, उसके बाद हो सकता है मास्टर करेंगे, एमए करेंगे, या बीए करने के बाद वो किसी भी प्रशासनिक सेवाएं जो हैं उसमें अपना कार्य या सेवा दे सकते हैं, बहुत बड़े ऑफिसर बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। बहुत बड़े ऑफिसर बनकर आप देश की, समाज की सेवा कर सकते हैं। तो आपको अगर ये बनना, या हमारे जैसे टीचर बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं। देखिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस फैकल्टी नहीं ली है, ह्यूमैनिटीज ली है, इसलिए मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे इसी प्रकार सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। उल्टी जवाबदारी आपकी है, क्योंकि
आप जाएंगे तो भी समाज में जाएंगे, और इन सामाजिक लोगों के बीच में जब आप सेवा देंगे तब आपको व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होगी, और वो व्यवहारिक ज्ञान आपको अभी से प्राप्त करना पड़ेगा। साथ ही साथ बच्चों, आपको ये जनरल नॉलेज जैसा विषय अभी से तैयारी करो कंप्लीटली। अपने मम्मी पापा से या आपके पॉकेट मनी के लिए जो पैसा दिया जाता है, उन पॉकेट मनी से आप एक 20-30 रुपए वाली एक मंथली जो करंट अफेयर बोल के किताब निकलती है, 20 रुपए में ही आती है, 30 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा, वो 30 रुपए की किताब ले लो और उस महीने में वो किताब समाप्त करो। देखो, हर महीने में एक किताब, ऐसा करते भी अगर हम चलते हैं तो हम पूरी तरह से अपडेट रहेंगे जनरल नॉलेज के बारे में। उसके बाद आने वाली कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जिसमें मैथ नहीं है। कोई एग्ज़ाम नहीं है ऐसी जिसमें मैथ नहीं है। कोई एग्ज़ाम ऐसी नहीं है जिसमें रीजनिंग नहीं है। कोई एग्ज़ाम ऐसी नहीं है जिसमें अंग्रेजी नहीं है। तो आपको क्या करना है, अभी से 10 पास हो गए, हम 11th में आ गए, ह्यूमैनिटीज़ इसलिए ली कि हमें मैथ नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ना है। बिल्कुल नहीं है, आपको मैथ से रिश्ता जोड़ के रखना पड़ेगा। अब 11th क्लास में कम से कम बेसिक जो मैथ है उसकी तैयारी आज से करो। क्यों? क्योंकि आपको आगे चलकर परीक्षाएं देनी है। जनरल नॉलेज हो गया, मैथ हो गया। अब 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के जितने भी बुक अंग्रेजी के बुक्स हैं, उसके माध्यम से आप अंग्रेजी के व्याकरण से संबंधित जो उतने पाठ है, उतने पाठ की आप तैयारी करते रहिए। आपका व्याकरण तैयार हो जाएगा अंग्रेजी का। अंग्रेजी हो गए, उसके बाद आपको सामाजिक विज्ञान की जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं कि सर हम तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? तो हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें 6 क्लास से लेकर 9 क्लास तक के जितने भी एसएसटी के बुक है वो हमें दीजिए ना। तब हमें उनको बोलना पड़ता है लाइब्रेरी में चले जाओ और नोट्स बुक ये बुक है क्या नहीं देख लो। उसके बाद उनको मिलते हैं। अब मिलते भी है तो वो पुराने मिल जाते हैं, तभी भी बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो आप 11th क्लास में यहाँ आ रहे, इस नवोदय विद्यालय में आप रहेंगे, तब आप ध्यान दे सकते हैं कि इस प्रकार के बुक्स पढ़ के भी मुझे नॉलेज हासिल करना है। तो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हो या साइंस वाले बच्चे हो, ये एक आप एम सेट करके हमारे नवोदय विद्यालय में आप आइए, आपका हार्दिक स्वागत होगा। सभी अभिभावकगण को मेरा हाथ जोड़ के एक अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चे का जो एम है वो एम वहीं से सेट करके उनके पास दीजिए, और उसी के अनुसार अपना बच्चा या अपना पाल्य जाता है क्या नहीं जाता है वो देखना भी हमारा कार्य होगा। तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी, और उस सफलता के रास्ते पर चलने की एक जो शक्ति है वो शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।